हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग स्टडी कर रहे हैं आपका ड्राइव। तो ड्राइव में अपन ड्राइव का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अब अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक ड्राइव। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव का मतलब कि ये भी एक तरीके का ड्राइव है। और ड्राइव का मतलब होता है किसी चीज़ में मोशन देना, उसको कंट्रोल करना। ठीक है, लेकिन इसमें टर्म लगा हुआ इलेक्ट्रिकल ड्राइव। ठीक है, तो मतलब ये जो ड्राइव में, ठीक है, ये ड्राइव जो मोशन देने का काम करेगा, ठीक है, तो वो किस पे ऑपरेटेड होगा? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे ऑपरेटेड होगा। इसलिए इसका नाम दिया गया इलेक्ट्रिकल ड्राइव। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव में क्या करता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जस्ट लाइक मोटर। अपने घर में मोटर देखते हैं कि जैसे आपका पंप है, लगा हुआ है, ठीक है, पानी खींचने वाला। तो जैसे ही उसको हम लोग सप्लाई देते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे ही उसके अंदर जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में, और वो आपको वाटर को खींचना चालू कर देता है। इसके बाद अपन आटा चक्की वगैरह देखते हैं। ठीक है, घर में जो लगा हुआ रहता है कि जैसे ही अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, ठीक है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और वो घूमने लगता है। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा कि आटा आपका पीस जाता है। तो बहुत सारा एग्जाम्पल्स है। ठीक है, कि जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ में मोशन देते हैं। ठीक है, ड्राइव के थ्रू। और ड्राइव का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ में मोशन देना और उसको कंट्रोल करना। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि वो मोशन कैसे देंगे हम लोग? ठीक है, तो वो मोशन देने का काम जो ड्राइव में, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा ही होगा, इसलिए इसका नाम देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आज के डेट में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो है वो आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ड्राइव के लिए जो हम लोग एनर्जी कहाँ से लाते हैं? तो हम लोग एनर्जी लाते हैं कि जो भी बड़े बड़े स्टीम पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक है, जहाँ पे ह्यूज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वहाँ से हम लोग देते हैं, जिसके आधार पर वो एग्रीकल्चर वर्क होता है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलती है हमारे घर में डोमेस्टिक यूज के लिए। अपन उसको क्या करते हैं, अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल ड्राइव का मतलब वो है कि ये इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड ड्राइव है जो किसी चीज़ को मोशन देता है और देन उसको क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा था कि एक प्राइम मूवर, ठीक है, तो मोटर एक प्राइम मूवर है जो किसी चीज़ को मोशन देने का काम करेगी। ठीक है, पुली शाफ्ट के द्वारा। क्लियर? तो देन मोटर में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया इलेक्ट्रिकल ड्राइव। क्लियर है? देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ड्राइव। एंड इलेक्ट्रिकल ड्राइव इज डिफाइंड इज द फॉर्म ऑफ मशीन इक्विपमेंट। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल ड्राइव है उसको मशीन इक्विपमेंट के रूप में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है, डिजाइन टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, जो आपका एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ऑफ दिस, और इस प्रोसेस में, ये जो प्रोसेस हो रहा है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल में, इसमें आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल भी रहेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर दिया काम खत्म हो गया। ठीक है, तो अपना काम क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको कंट्रोल भी कौन करेगा, यही ड्राइव करेगा। ठीक है, इसलिए इसका डिफिनेशन दे दिया गया, डिजाइन टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, और इस प्रोसेस में ये ड्राइव क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल ड्राइव इलेक्ट्रिकल कंट्रोल भी करेगा। जब जब किसी चीज़ पर कंट्रोलिंग ही नहीं रहेगी तो वो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल कंटिन्यू तरीके से नहीं चल सकती। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे कि सिंपल हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आगे का पॉइंट और देख लेते हैं। द सिस्टम विच इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द मोशन ऑफ द एन इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, तो ड्राइव को दूसरे शब्द में भी परिभाषित कर सकते हैं, द सिस्टम विच इज यूज टू कंट्रोलिंग द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल मशीन के मोशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल मशीन के मोशन को, स्पीड को जो कंट्रोल करता है, ठीक है, सच टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक ड्राइव। ठीक है, उसी को अपन इलेक्ट्रिकल ड्राइव करते हैं। ठीक है, कि दिस सिस्टम विच इज यूज टू कंट्रोलिंग द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि मोटर के मोशन को कंट्रोल करते हैं, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ड्राइव, इलेक्ट्रिकल ड्राइव। इन अदर वर्ड्स, दूसरे तरीके से, द ड्राइव विच यूजेज द इलेक्ट्रिकल मोटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ड्राइव। ठीक है, या वो सिस्टम जो इलेक्ट्रिकल मोटर को यूज करता है उसको इलेक्ट्रिक ड्राइव कहते हैं। जैसे यहाँ पे बोल दिया, यहाँ भी तो मोटर यूज हो रहा है। मोटर का मेन काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, और इसी को इलेक्ट्रिक ड्राइव करते हैं। ठीक है,
तो जिस भी सिस्टम में इलेक्ट्रिकल मोटर का यूज हो रहा है, ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिकल ड्राइव। द इलेक्ट्रिकल ड्राइव यूजेज एनी ऑफ द प्राइम मूवर, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल ड्राइव है वो किसी भी तरीके का प्राइम मूवर को यूज कर सकते हैं। प्राइम मूवर का काम क्या है, जो अपने को मोशन देगा, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल ड्राइव यूजेज एनी ऑफ द प्राइम मूवर लाइक डीजल और पेट्रोल इंजन, ठीक है। डीजल और पेट्रोल इंजन इनका भी यूज हम लोग कर सकते हैं प्राइम मूवर के रूप में। गैस और स्टीम टरबाइन, स्टीम इंजन, हाइड्रोलिक मोटर एंड इलेक्ट्रिकल मोटर एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इनको हम लोग प्राइम मूवर के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं और इसको बोलते हैं, ये जो सारी चीज़ें स्टीम टरबाइन, स्टीम इंजन, हाइड्रोलिक मोटर, इलेक्ट्रिकल मोटर, ये सब क्या है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी का प्राइमरी क्या है, सोर्स है। द प्राइम मूवर सप्लाई द मैकेनिकल एनर्जी टू द ड्राइव फॉर मोशन कंट्रोल, ठीक है। तो जो प्राइम मूवर है ना वो एक मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। द प्राइम मूवर सप्लाई द मैकेनिकल एनर्जी टू द ड्राइव। प्राइम मूवर एक मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पे देता है, किसको देता है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव को देता है, उसके मोशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो गवर्निंग सिस्टम पढ़ा होगा, गवर्निंग सिस्टम का मेन काम क्या है, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करते हैं, गवर्निंग सिस्टम लगाते हैं। स्पीड गवर्नर आपने देखा होगा आजकल कि जो ट्रैफिक सिस्टम वाले कहीं भी गाड़ी लगा के बैठ जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है कि जो भी तेज़ी से गाड़ी आती है, ठीक है, तो वहाँ पे गवर्निंग सिस्टम लगा हुआ है, लगा, अगर उनकी स्पीड ज़्यादा हो तो उनका चालान करता है, ठीक है। तो ये गवर्निंग सिस्टम है। तो गवर्निंग सिस्टम के द्वारा हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं। तो द प्राइम मूवर सप्लाई द मैकेनिकल एनर्जी टू द ड्राइव। तो प्राइम मूवर का मेन काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को ड्राइव पे देना फॉर कंट्रोलिंग द फॉर मोशन कंट्रोल, ठीक है, उसके मोशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ड्राइव का ये आपका सिंपल ब्लॉक डायग्राम है। ये आपका सोर्स है, ये आपका पावर मॉड्यूलेटर है, ये आपका मोटर है, ये लोड है, ये कंट्रोल यूनिट है, या सेंसिंग यूनिट, सोर्स, ठीक है। आपका जो सोर्स है वो किसी भी तरीके का हो सकता है, एसी हो सकता है, डीसी हो सकता है, क्योंकि अगर किसी भी चीज को अपने को क्या करना है, डराइव कराना है, तो सोर्स तो चाहिए ना अपन अपने को। यहाँ पे सोर्स कुछ भी हो सकता है, आपके एसी डीसी हो सकता है। देन ये इस सोर्स का आउटपुट यहाँ पे जाता है पावर मॉड्यूलेटर में, और ये पावर मॉड्यूलेटर आपका कनेक्टेड होता है मोटर से, ठीक है। तो पावर मॉड्यूलेटर का मेन काम क्या है कि जैसा लोड, ये मोटर किसको सप्लाई देगा, लोड को। तो जो स्पीड टॉर्क का स्टैटिक है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, इसको पावर सप्लाई करेगा, इसके पावर सप्लाई करेगा। इन केस अगर यहाँ पे मोटर जो है, अगर डीसी की मोटर है या एसी की मोटर है, तो ये जस्ट लाइक ये कन्वर्टर की तरह भी वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे सप्लाई आ रही है एसी और मोटर है डीसी, ठीक है, तो देन यहाँ पे यह क्या कर देगा कि एसी को आपको डीसी में चेंज कर देगा, ठीक है, और देन मोटर को देगा, और मोटर से आपका जो लोड है वो ऑपरेट होगा, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कि कोई भी ब्रेकिंग सिस्टम है या मोटर के फेज को रिवर्स करते हैं, ठीक है, तो उस केस में मान लो कि यहाँ पे करंट की वैल्यू बढ़ जाती है या वोल्टेज का ड्रॉप होता है, तो उस केस में ये पावर मॉड्यूलेटर क्या करेगा, इस सोर्स को डिस्कनेक्ट कर देगा मोटर से, ठीक है, ताकि क्या होगा कि मोटर को किसी भी तरीके की क्षति नहीं हो, ठीक है। और यहाँ पे एक कंट्रोल यूनिट लगा हुआ है, ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि इसको एक कमांड देता है, ठीक है, एक कमांड देता है, और ठीक है, देन उसी बेसिस पे जो आपका ये पावर मॉड्यूलेटर वर्क करता है, और ये आपको क्या करेगा, मोटर को आपको क्या देगा, इनपुट देगा, ठीक है। और यहाँ पे एक तरीके से सेंसिंग यूनिट लगा हुआ रहता है। इस सेंसिंग यूनिट को हम लोग स्पेशली प्रोटेक्शन के लिए यूज में लेते हैं, ठीक है। ये ओवर वोल्टेज, ओवर करंट को क्या करता है, सेंस करता है, और यहाँ पे सिग्नल पास करता है कंट्रोल यूनिट को, और देन कंट्रोल यूनिट आपका पावर मॉड्यूलेटर से आपका कनेक्टेड होता है। तो देन यहाँ से जो भी हम लोग मोटर को सप्लाई देते हैं, यहाँ से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है आपका, सिंपल से। अब वन बाई वन करके हम इन सारी चीज़ों के बारे में देख लेते हैं कि वो चीज़ें है क्या। क्लियर है, आगे देखिए, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, द ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव एज सोन इन फिगर। ये आपका इलेक्ट्रिकल ड्राइव का क्या है, ब्लॉक डायग्राम है। सोर्स है, पावर मॉड्यूलेटर है, मोटर है, लोड है, कंट्रोल यूनिट है, एंड सेंसिंग यूनिट है, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल लोड, आपका इलेक्ट्रिकल लोड बहुत तरीके का हो सकता है, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिकल के द्वारा ऑपरेट हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल लोड है, ठीक है। जैसे आपका लाइक पंखा, तो ये भी एक इलेक्ट्रिकल लोड है क्योंकि इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलता है, ठीक है। पंप्स, ट्रेन, ईटीसी,
ठीक है, ट्रेन में भी क्या, वो मोटर लगी हुई रहती है जिसके द्वारा ट्रेन का मूवमेंट होता है। क्लियर। कंसिस्ट द इलेक्ट्रिकल मोटर, ठीक है। तो आपका जो पंखा हो गया, जो आपका पंप हो गया, जो आपका ट्रेन हो गया, सब में आपका इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम यूज हो रहा है। इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल मोटर यूज में आ रही है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल मोटर का मेन काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। जैसे हम लोग पंखे का स्विच दबाते हैं तो पंखा में क्या रोटेशन चालू हो जाता है और पंखे से हवा नहीं चालू होती है। पंप जैसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है, वो आपको वाटर को नीचे से खींचने देता है, खींचने लगता है। ट्रेन ट्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल मोटर के द्वारा ट्रेन में मूवमेंट होता है, ट्रेन ट्रैक पे स्पीड के साथ दौड़ने लगती है, ठीक है। द रिक्वायरमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल लोड इज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल लोड का रिक्वायरमेंट, द रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड इज डिटरमाइन रिगार्डिंग स्पीड एंड टॉर्क, ठीक है। स्पीड एंड टॉर्क के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रिकल लोड का जो है, द रिक्वायरमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल लोड इज डिटरमाइंड रिगार्डिंग द स्पीड एंड टॉर्क। तो जो इलेक्ट्रिकल लोड का रिक्वायरमेंट है वो किसके बेसिस पे तय किया जाता है, तो वह स्पीड एंड टॉर्क के बेसिस पे आपका क्या किया जाता है कि तय किया जाता है। क्लियर है। द मोटर which suited the capability of the load is chosen from the load drive, ठीक है। मतलब कि जैसा आपका लोड रहेगा उसी के अकॉर्डिंग अपन मोटर चूज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे अगर सिंगल फेज का काम है तो वहाँ पे सिंगल फेज की मोटर यूज होगी, अगर थ्री फेज का वर्क है तो थ्री फेज की मोटर होगी। मतलब लोड के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि मोटर को चूज करते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक जगह पे एक ही टाइप की मोटर यूज होगी, ठीक है। द मोटर विच suited द कैपेबिलिटी ऑफ द लोड इज चूजन फॉर द लोड ड्राइव, ठीक है। तो लोड ड्राइव का जैसे आपका ट्रैक्शन सिस्टम रेलवे में, तो एक पानी वाला पंप थोड़ी यूज कर लेंगे, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड है तो उसके अकॉर्डिंग अलग तरीके थ्री फेज की मोटर यूज होगी, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर यूज हो जाए, डीसी मोटर यूज हो जाए, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लोड के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, वहाँ पे मोटर को चूज किया जाता है, ठीक है। द मेन पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स आर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स का मेन पार्ट क्या हो गया आपका, पावर मॉड्यूलेटर, ठीक है, मोटर, ठीक है। कि मोटर के थ्रू थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लोड को सप्लाई देते हैं, ठीक है। कंट्रोल यूनिट एंड सेंसिंग यूनिट, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके इलेक्ट्रिकल ड्राइव से, ठीक है। तो वन बाई वन करके इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, सबके बारे में कि कौन चीज़ क्या है। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पावर मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पावर मॉड्यूलेटर का क्या काम है, ठीक है। तो आपके इलेक्ट्रिक ड्राइव का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पावर मॉड्यूलेटर, ठीक है। ऑलरेडी इसके बारे में मैंने बता दिया है, अब देख लेते हैं। द पावर मॉड्यूलेटर रेगुलेट द आउटपुट पावर ऑफ द सोर्स, ठीक है। अब सोर्स के द्वारा जो यहाँ पे पावर निकलेगा, ठीक है, ये आउटपुट पावर होगा, ये अब कहाँ पे जाएगा, पावर मॉड्यूलेटर में जाएगा। तो ये क्या करेगा कि इसके सोर्स जो यहाँ पे जो पावर आ रहा है उसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा। द पावर मॉड्यूलेटर रेगुलेट द आउटपुट पावर ऑफ द सोर्स। इस सोर्स से जो आउटपुट पावर यहाँ पे आ रहा था इसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। किसके रिक्वायरमेंट, मोटर के रिक्वायरमेंट अनुसार मोटर, ठीक है। और मोटर किसके अकॉर्डिंग ऑपरेट हो रहा है, लोड के अकॉर्डिंग ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो देन ये क्या करेगा कि सोर्स के आउटपुट पावर को ये क्या करेगा, पावर मॉड्यूलेटर वो क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। इट कंट्रोल द पावर फ्रॉम द सोर्स टू मोटर, ठीक है। ये कंट्रोल करेगा कि यहाँ पे जो भी पावर आया और जो मोटर तक जा रहा है तो इनके बीच में ये क्या करेगा कि इसको कंट्रोल करने का काम करेगा। इट कंट्रोल द पावर फ्रॉम द सोर्स टू मोटर in such a manner that motor transmit the speed torque characteristic required by the load, ठीक है। तो यहाँ से जो आउटपुट पावर है, ठीक है, वो पावर मॉड्यूलेटर क्या करेगा, इसको रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। जो कि और देन यहाँ पे सप्लाई कहाँ पे जाती है, मोटर के पास जाती है, ठीक है। और जिस तरीके का स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स का रिक्वायरमेंट होगा वैसे ही आपकी मोटर ऑपरेट होगी और उसी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। तो वो मोटर के अकॉर्डिंग जो अपन सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, तो वो कौन रेगुलेट करेगा, ये पावर मॉड्यूलेटर का मेन काम है उसको रेगुलेट करना, ठीक है। द पावर मॉड्यूलेटर रेगुलेट द आउटपुट पावर ऑफ द सोर्स, ठीक है। तो आउटपुट जो ये सोर्स है, ठीक है,
तो इसका जो आउटपुट पावर पावर मॉड्यूलेटर में जा रहा है तो इसको रेगुलेट करेगा। इट कंट्रोल द पावर फ्रॉम द सोर्स टू द मोटर, ठीक है। इस सोर्स से मोटर के पास जो सप्लाई जा रही है, ठीक है, उसको भी ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा इन सच ए मैनर, इस तरीके से द मोटर ट्रांसमिट द स्पीड टॉर्क करस्टेटिक रिक्वायर्ड बाय द लोड, ठीक है। मतलब लोड के द्वारा जैसा स्पीड टॉर्क अपने को रिक्वायर्ड होगा वैसा ही मोटर आपको क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, और वैसा ही पावर हम लोग सप्लाई देंगे किसको, मोटर को देंगे, ठीक है। और ये किसके थ्रू संभव है, ये पावर मॉड्यूलेटर के थ्रू क्या है, ये आपका संभव है। ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट ऑपरेशन, मान लीजिए कि कोई सडनली ट्रांजिएंट ऑपरेशन हो गया, क्षणिक। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, क्षणिक, और स्टेडी स्टेट का मतलब होता है अस्थायी, ठीक है। तो ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट ऑपरेशन लाइक स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग हो गया आपका, ब्रेकिंग हो गया, एंड स्पीड रिवर्सिंग, ठीक है। ये ट्रांजिएंट ऑपरेशन हो गया कि जब अपन उसको स्टार्ट कर रहे हैं या उस पर ब्रेक लगा रहे हैं या स्पीड को रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, स्पीड को अपन क्या कर रहे हैं, रिवर्स, ठीक है। एंड स्पीड रिवर्सिंग द एक्सेसिव करेंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, एक्सेसिव मतलब ज़्यादा, ठीक है। मतलब ट्रांजिएंट के केस में मतलब स्टार्टिंग हो सकता है, ब्रेकिंग या रिवर्सिंग द स्पीड, तो उस टाइम पे जो एक्सेस करेंट होता है उसको सोर्स से क्या कर लिया, निकाल लिया जाता है, ठीक है। उसको सोर्स से आपको निकाल लिया जाता है, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी और अपने मोटर के लिए क्या हो जाएगी, हानिकारक हो जाएगी, ठीक है। द एक्सेसिव करेंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, तो जो एक्सेस अमाउंट में करंट है उसको सोर्स के द्वारा निकाल लिया जाता है, और इस निकालने का काम कौन करता है, ये पावर मॉड्यूलेटर करता है। में ओवरलोड इट, ठीक है, ठीक है। तो द एक्सेसिव करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, में भी उसको क्या कर सकता था, ओवरलोड कर सकता था, और मे कॉज ए वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। देन वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा, वी इक्वल्स टू क्या होता है, वोल्टेज का ड्रॉप आई इंटू आर, ठीक है। तो देन हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके का ड्रॉप नहीं हो और उसे अपना जो ये सोर्स है वो ओवरलोड ना हो, तो इसमें जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ करेंट है उसको हम अपन निकाल लेते हैं, और उसको निकालने का काम कौन करता है, ये पावर मॉड्यूलेटर करता है। हेंस द पावर मॉड्यूलेटर रिस्ट्रिक्ट द सोर्स एंड मोटर करंट, ठीक है। उस केस में आपका ये मॉड्यूलेटर आपका रिस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है, किसका, सोर्स एंड मोटर करंट को, ठीक है। हेंस द पावर मॉड्यूलेटर रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट का मतलब कि रोकना उस, ठीक है, उसको रोकना, रिस्ट्रिक्ट द सोर्स एंड मोटर करंट, ठीक है। और उस केस में ये सोर्स एंड मोटर करंट को क्या कर देगा, रोक देगा, जिससे आपका मोटर हो वो खराब ना हो, ठीक है, ओवर हीटिंग ना हो या वाइंडिंग वगैरह ना चले, ठीक है। आगे देखिए, द पावर मॉड्यूलेटर कन्वर्ट द एनर्जी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मोटर, पहले ही बोला, एक तो कंट्रोल कर ही रहा है, दूसरा काम क्या है कि मोटर का रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, ये कन्वर्टर का भी काम करेगा, ठीक है। इनकेस सप्लाई डीसी है और मोटर एसी है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इस डीसी को एसी में पहले चेंज करेगा, तब उसके बाद मोटर पे देगा, ठीक है। इफ द सोर्स इज डीसी, अगर आपका जो सोर्स है डीसी है, एंड एन इंडक्शन मोटर इज यूज्ड, ठीक है, इंडक्शन मोटर यूज हो रहा है, मतलब एसी ऑपरेटेड है, इंडक्शन का मतलब ये होता है एसी ऑपरेटेड, देन पावर मॉड्यूलेटर कन्वर्ट डीसी इनटू एसी, ठीक है। देन आपका पावर मॉड्यूलेटर क्या है, उस डीसी को एसी में चेंज करेगा, देन आपको मोटर पर देगा, ठीक है। तो ये है आपका पावर मॉड्यूलेट, मतलब पावर को मॉड्यूलेट करता है, ठीक है, मोटर को, मोटर, उसके बाद मोटर को सप्लाई दिया जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। और मोटर हम लोग किस तरीके से असेंबल करते हैं, अकॉर्डिंग टू लोड, जैसा लोड होता है वैसा हम लोग मोटर डिजाइन करते हैं, ठीक है। और पावर मॉड्यूलेटर के द्वारा वैसे ही अपन सोर्स से सप्लाई लेके उस मोटर तक दी जाती है, ठीक है। आगे में इसका जो है वो भी देख लेते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, ये जो है आपका कंट्रोल यूनिट, अभी अपना बात हो गया, सोर्स कुछ भी हो सकता है, एसी डीसी मोटर, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट के काम देख लीजिए। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द पावर मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट इस पावर मॉड्यूलेटर को क्या करेगा, कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, ये कंट्रोल यूनिट, यहीं से आपको इनपुट कमांड दिया जाता है, ठीक है, और यहाँ से आपका इनपुट कमांड दिया जाता है, ठीक है। और कंट्रोल यूनिट के द्वारा हम लोग पावर मॉड्यूलेटर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है, क्योंकि पावर मॉड्यूलेटर ही सप्लाई किसको देता है, मोटर को देता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये किसी भी तरीके की सप्लाई यहाँ पे मोटर को दे देगा, ठीक है। देन मोटर में सही तरीके से वर्क नहीं करेगी, क्लियर। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द पावर मॉड्यूलेटर
विच ऑपरेट एट स्मॉल वोल्टेज एंड पावर लेवल, ठीक है। तो ये बिल्कुल मतलब कि स्मॉल, इसको ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, स्मॉल वोल्टेज एंड पावर लेवल पे ये कंट्रोल यूनिट है जो कि ऑपरेट होता है, और ये क्या करता है, इस पावर मॉड्यूलेटर को कंट्रोल करने का काम करता है। द कंट्रोल यूनिट ऑल्सो ऑपरेट द पावर मॉड्यूलेटर एज डिजायर्ड, ठीक है। तो जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ये कंट्रोल यूनिट इसको क्या करता है, ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। इसको एक सिग्नल पास करेगा, ठीक है। देन उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, पावर मॉड्यूलेटर आपका क्या है, वर्क करेगा, ठीक है। इट ऑल्सो जनरेट द कमांड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पावर मॉड्यूलेटर एंड मोटर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक तरीके का मतलब कमांड आपका देता है किसको, पावर मॉड्यूलेटर को, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग पावर मॉड्यूलेटर वर्क करता है, ठीक है। तो एक तरीके का प्रोटेक्शन सिस्टम भी है, ठीक है, जो कि पावर मॉड्यूलेटर को एक कमांड देता है, ठीक है, और जिससे आपका ये जो मोटर वगैरह है वो सुरक्षित रहता है, ठीक है। इट ऑल्सो जनरेट द कमांड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पावर मॉड्यूलेटर एंड मोटर, ठीक है। तो एक तरीके का कमांड देता है, ठीक है, कि अगर किसी भी तरीके की खराबी हो तो पावर मॉड्यूलेटर एंड मोटर को, ठीक है, जिससे इन दोनों का सुरक्षा हो जाता है, ठीक है। आगे है सेंसिंग यूनिट, ये है आपकी सेंसिंग यूनिट यहाँ पे लगी हुई है। इट सेंसेस द सर्टेन ड्राइव पैरामीटर, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ड्राइव पैरामीटर को ये सेंसिंग यूनिट क्या करती है, सेंस करते रहती है, ठीक है। और वही उसी का इंटर आपका कंट्रोल यूनिट में आ रहा है, ठीक है। तो किसी भी तरीके का वेरिएशन आता है वो कंट्रोल यूनिट में आता है। ये कंट्रोल यूनिट जो है एक सिग्नल पास करता है पावर मॉड्यूलेटर को, एंड देन पावर मॉड्यूलेटर इसको पावर को मॉड्यूलेट करके किसको देता है, मोटर को देता है, ठीक है। लाइक मोटर करंट एंड स्पीड, ठीक है। तो सेंसिंग यूनिट जो है वो मोटर करंट एंड स्पीड को क्या करती है, सेंस करती है। इट मेनली रिक्वायर्ड आइदर फॉर प्रोटेक्शन और फॉर क्लोज लूप ऑपरेशन, ठीक है। तो ये इसका मेन काम क्या है कि मोटर के करंट एंड स्पीड को सेंस करना। अगर इसके करंट में किसी भी तरीके का स्पीड में वेरिएशन होता है, ठीक है, तो सिंपल सा एक सिग्नल पास कर देगा कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट के कमांड दे देगा पावर मॉड्यूलेटर को, और देन ये आपको क्या कर देगा, मोटर को आपका क्या करेगा, ऑपरेट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सेंसिंग यूनिट है, ठीक है। तो देन यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल ड्राइव है वो फिनिश होता है, ठीक है। तो वीडियो यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू।